परमात्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर क्या कहते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो जरा सा मुस्कुराता है तो इस सृष्टि का सृजन हो जाता है, वह जरा सा गंभीर बनता है तो इस सृष्टि का पालन हो जाता है। और जब हम लोग असत कार्य करते हैं, धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं और उसकी भ्रिकुट टेढ़ी होती है तो फिर प्रलय भी आ जाया करती है। तो विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय का कारण वही सर्वेश्वर परमात्मा है। फिर तीसरी बात कहते हैं तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश भी वही परमात्मा कर दिया करते हैं। अब मन में प्रश्न आया होगा, ये 3 प्रकार के ताप क्या हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो भी व्यापा। 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप का अर्थ होता है दंड। बंधुओं, हम लोग अपने जीवन में 3 प्रकार से पाप करते हैं, इसीलिए 3 प्रकार के ताप अर्थात दंड हमारे जीवन में आते हैं। 3 प्रकार के पाप हम लोग कैसे करते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, हम लोग कभी कभी मन से पाप करते हैं, कभी कभी वाणी से करते हैं और कभी कभी तो कर्म से कर दिया करते हैं। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि मन से हम पाप कैसे कर सकते हैं? भाई, हम किसी का कुछ बिगाड़ने तो जा नहीं रहे, किसी का हमने कुछ बुरा तो कहा नहीं है, हमने केवल मन में सोच लिया है, तो क्या वो भी पाप की श्रेणी में आएगा? तो हाँ बंधुओं, ग्रंथ यही कहते हैं, शास्त्र यही कहते हैं कि मन से भी यदि हमने किसी का बुरा सोचा है तो वो भी मन के द्वारा किया गया पाप हो जाता है। तो इसलिए मन से भी किसी का बुरा मत सोचो। किसी ने कहा कि हमारा पड़ोसी पहले तो बड़े अच्छे से बात करता था, बड़ी मित्रता रखता था हमसे, लेकिन जब से ये 4 पहिया गाड़ी ले लिया है तब से तो ढंग से बात नहीं कर रहा है, और भगवान करे आगे जाए और उद्धार हो जाए उसका। ऐसा भी यदि हमने मन में किसी के प्रति विचारधारा रख ली है तो ये पाप हो जाता है, मन के द्वारा किया गया पाप। फिर दूसरा कहते हैं वाणी द्वारा किया गया पाप। जब हम किसी को गलत बात कहते हैं, उसके हृदय को चोट पहुंचाने वाली बात कहते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं, किसी को गाली बकते हैं, किसी की व्यर्थ में निंदा करते हैं, हम लोग को निंदा करने में बड़ा आनंद आता है। इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, हम लोग बुराइयां ही करते रहते हैं, और जब निंदा करते हैं तो ये वाणी का जो है दुरुपयोग हो जाता है, और ये वाणी द्वारा किया गया पाप हो जाता है बंधुओं। और तीसरा क्या है, कर्मणा, माने कर्म से। जब हम किसी का षड्यंत्र रचते हैं, किसी का बुरा करने के लिए, चोरी कराते हैं, किसी की डकैती कराते हैं, किसी का अहित करने के लिए क्रियात्मक रूप से कार्य करते हैं, तो वो कर्म द्वारा किया गया पाप हो जाता है। तो चूंकि हम अपने जीवन में 3 प्रकार से पाप करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप आते हैं, यानी दंड, कर्म फल जिसमें कहते हैं। अब वो कैसे आते हैं? 3 स्वरूप में आते हैं, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, और तीसरा है आध्यात्मिक ताप। तो पहला मैं आपको बता रहा हूँ आदि दैविक ताप क्या है। बंधुओं, हम अपना जीवन अपने अनुसार जीते हैं, अपनी दिनचर्या में रहते हैं, परिश्रम करते हैं और अपनी मर्यादा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ये एहसास होता है, आप सोचते चलिएगा अपने जीवन के बारे में, कभी कभी ये एहसास होता है कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं है, किसी का हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है, किसी का हम कुछ अहित करने नहीं गए हैं, फिर भगवान हमारे साथ ही गलत क्यों करता है? अक्सर ये बात कहते हैं ना हम लोग कि हमने तो किसी का कुछ बुरा सोचा नहीं है, फिर भगवान हमारे साथ ही गलत क्यों करता है? ये आधिदैविक ताप है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ये गांव है, यहाँ ज़्यादातर लोग खेती से जुड़े होते हैं, तो इसलिए खेती का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जैसे एक किसान जब खेती की शुरुआत कर रहा होता है तो वो मन में बड़ी अभिलाषाएं रखता है कि इस वर्ष हम खूब मेहनत करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे, और इस वर्ष भगवान की कृपा से अच्छी खेती होगी। भाई वो खेती तो यही सोच के करता है, ये थोड़ी सोचता कि खेती नहीं होगी इस साल।
भाई अच्छा सोच करके करता है, और इसी सोच के कारण वो अच्छी क्वालिटी के बीज लाता है, जुताई करता है, समय बुआई किया, समय से सिंचाई करता है, देख रेख करता है खेत की, बाड़ इत्यादि लगाता है ताकि कोई पशु आदि उसको विकृत ना करने पाए खेती को, और दिन रात परिश्रम करता है। रात में भी जाना पड़ता है खेत, दिन में भी जाना पड़ता है, उसकी ड्यूटी का कोई समय निश्चित नहीं होता है। और नहीं तो जितनी भी ड्यूटियां होती हैं सबका टाइम निश्चित होता है, 10 बजे गए और 4 बजे आ गए, लेकिन खेती का समय निश्चित नहीं होता। तो इस प्रकार से वो मन में अभिलाषाएं रखते हुए परिश्रम करता है, खेत जाता है। लेकिन जब छोटे छोटे वो बीज अंकुरित होने लगते हैं, खेत हरा भरा दिखने लगता है, तो उसके मन में बड़ा आनंद होता है कि इस वर्ष भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं और बड़ा अच्छा फल दे रहे हैं, और इस वर्ष तो हमारी मेहनत का फल मिलेगा। जैसे जैसे वो बीज और बड़े होते हैं, खेत और हरा भरा होता है, तो आनंद और बढ़ता जाता है। लेकिन किसी दिन अचानक से गिर जाते हैं ओले, और क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसमें हमारी कमी कहाँ थी? भाई हमने तो समय से खेत गए, समय से मेहनत किया, अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी ये क्या हुआ? ये प्रकृति द्वारा जो दंड दिया गया हमें, इसी को कहते हैं आधिदैविक ताप। ये समझ लीजिए आप अच्छी प्रकार से। फिर दूसरा है आदि भौतिक ताप। इस पंच भौतिक तत्वों से मिलकर के जो शरीर बना हुआ है, कभी इसमें सर्दी है, कभी जुकाम है, कभी बुखार है, कभी बीपी बढ़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तमाम तरह की बीमारियां और रोग इस शरीर को आती हैं, इसी को कहते हैं आदि भौतिक ताप। और तीसरा है आध्यात्मिक ताप। अब मन में आया होगा कि आध्यात्म को तो हमने हमेशा सकारात्मक रूप से सुना है, क्या आध्यात्मिक ताप भी होता है? हाँ बंधु, आध्यात्मिक ताप भी होता है। देखिए, धर्म पे विश्वास करना, आस्था रखना अच्छी बात है, धर्म के मार्ग का अनुसरण करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्मांध होना अच्छी बात नहीं है। कभी कभी हम लोग धर्म के मार्ग पर चलते चलते इतने धर्मभीरू हो जाते हैं कि कोई कैसा भी हमें मार्ग का अनुसरण करने के लिए कह दिया, जिसे शास्त्रीय मर्यादाओं का ज्ञान न हो, शास्त्रीय ग्रंथों का जिसने अध्ययन भी अच्छी प्रकार से ना किया हो, वह भी कोई बात हमें बता देता है और हम उसी की बात का अनुसरण करने लग जाते हैं। तो जब इस प्रकार का आलंबन हम रास्ते का लेते हैं, तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक ताप आता है, हमारा ध्यान, हमारी साधना पक्की हो नहीं पाती, तो इसे आध्यात्मिक ताप कहते हैं। तो कितनी अच्छी बात कहते हैं, तापत्रय विनाशाय। इस प्रकार के जो 3 प्रकार के ताप हैं, उनका विनाश भी वही परमात्मा कर दिया करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण हैं, और 3 प्रकार के तापों का जो विनाश कर देते हैं, ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय। कहते हैं केवल मैं नहीं, केवल आप नहीं, श्री कृष्णाय वयं नमः, हम सब मिलकर के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये तो सच्चिदानंद जो हमने आपको बताया, ये महात्मा के प्रथम श्लोक की कहानी थी। फिर उसके बाद अब आते हैं, चूंकि महात्मा की कथा का हम सभी ने श्रवण कर लिया था, अब आते हैं भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं और 335 अध्याय हैं, जिसमें से कि प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतशूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। संसार के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी रचनाएं हैं, सबके प्रारंभ में किसी न किसी देवता विशेष की स्तुति जरूर होती है। हम शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी की स्तुति होती है, विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु जी की मंगलाचरण होता है। कोई भी आप चालीसा ले लीजिए, कोई भी आप स्तुति ले लीजिए, उसमें उस देवता के बारे में जिसके विषय में आगे चल कर के बात कहने जा रहे हैं, उसके बारे में मंगलाचरण जरूर होता है, उसका ध्यान जरूर होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण संसार का ऐसा विचित्र ग्रंथ है कि जिसके प्रारंभ में किसी देवता विशेष की स्तुति नहीं है, किसी का नाम लेकर के स्तुति नहीं की गई है। इसमें स्तुति की गई है तो केवल सत्य की गई है, सत्यम परम धीमहि। हम लोग कभी कभी राम कथा भी सुनते हैं, रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, कभी कभी ज़्यादातर लोग पढ़ते रहते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि रामचरितमानस के प्रारंभ में बड़ी लंबी स्तुति होती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यहाँ से प्रारंभ करके बहुत स्तुतियाँ होती हैं। संतों की वंदना, सद्गुरुदेव की वंदना, शिव पार्वती की वंदना, और ऐसे चलते चलते ब्राह्मणों की वंदना भी करते हैं। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। फिर आगे चल करके अयोध्या की वंदना, सरयू की वंदना, दशरथ जी की वंदना, तीनों माताओं की वंदना, चारों भाइयों की वंदना, चारों पुत्र वधुओं की वंदना, राजा जनक की वंदना, बहुत लंबी स्तुति होती है। फिर यहाँ तक कि चोरों की वंदना, डाकुओं की वंदना, दुष्टों की वंदना, निंदा करने वालों की वंदना। और निंदा करने वालों के लिए तो इतना विशेष प्रकार से कहा है कि कहते हैं निंदा करने में जिनका मुख 1000 शेष नाग के समान हो जाता है। अब सोचिए, एक व्यक्ति निंदा करता है तो क्या होता है, और 1000 शेष नाग के समान मुख जिसका है और वह निंदा करता है, उसकी भी वंदना कर रहे हैं। और इसके बाद कहते हैं महाराज पृथु के समान जो लोग 10,000 कानों की क्षमता रखते हैं निंदा सुनने में, क्योंकि केवल निंदा करने वालों की वंदना नहीं हो रही है, निंदा जो सुनते हैं उनकी भी वंदना कर रहे हैं। माने कहने का भाव ये है कि किसी की वंदना तुलसीदास जी ने छोड़ी नहीं है, किसी की वंदना नहीं छोड़ रहे हैं, सबकी वंदना कर रहे हैं। और इतनी लंबी स्तुति और वंदना करने के बाद अंत में कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। अंत में कह दिया कि संपूर्ण समष्टि, संपूर्ण सृष्टि मुझे सिया राम में दिखाई पड़ती है। मैं जहाँ भी देखता हूँ इस चराचर जगत में मुझे सीता और राम दिखाई पड़ते हैं, इसलिए मैं सबकी वंदना करता हूँ। लेकिन उनकी दृष्टि इतनी महान थी। लेकिन भागवत के श्लोक में क्या कहते हैं, सत्यम परम धीमहि। तो मन में ये प्रश्न आता है कि क्या व्यास जी ने किसी की स्तुति छोड़ दी है, सत्य क्या है? तो बंधुओं, ये जो श्लोक लिखा है वास्तव में जो अभी हम आपको समझा रहे थे जब सत्य की परिभाषा कर रहे थे कि वास्तव में सत्य ही तो परमात्मा है, ये परब्रह्म जिसने इस सृष्टि को रचा है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन होता है, पालन होता है और अंत में लय हो जाता है, उसको प्रणाम करता हूँ। वेदव्यास जी कहते हैं कि मैं उस परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं कि भाई वो राम है कि कृष्ण है, उसका नाम नहीं लेते, केवल सत्य को प्रणाम कर रहे हैं। फिर कहते हैं आगे, तरतः चार्थेषु विज्ञ स्वराट। स्वराट क्या है? स्वेनैव राजते इति स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है उसी को स्वराट कहते हैं। ये उस परब्रह्म परमात्मा की वो विशेषता बता रहे हैं। फिर कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति सूर्यः। जो हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा नहीं है,
माने वो कह रहे हैं कि जो मैं स्तुति कर रहा हूँ जिसकी, वो ब्रह्मा नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मा को भी जिसने उत्पन्न किया है और वेदार्थ ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। और कैसा वेदार्थ ज्ञान? तो कहते हैं मोहयंत यत् सूर्यः, जिसमें बड़े बड़े सूर्य लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। यत् सूर्यः अपि मोहयंती, बड़े बड़े ऋषि विश्वामित्र आदि भी जिस ज्ञान को, जिस वेदार्थ के ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं, उसका पाठ भी जिसने पढ़ाया हो, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर आगे कहते हैं तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे कभी कभी तेजों में सूर्य की रश्मियों में जल की भ्रांति हो जाती है, और कभी कभी जल में स्थल का भ्रम हो जाता है। उसी प्रकार से जागृत स्वप्न सुसुप्तावस्था, यह सृष्टि परमात्मा की सत्ता के कारण सत्यवत प्रतीत होती है। यद्यपि सत्य है नहीं, पर सत्य जैसी लगती है। उस परमात्मा, चूंकि ये संपूर्ण संसार में भगवान की माया व्याप्त है, लेकिन वो जो परब्रह्म है जिसकी स्तुति कर रहे हैं, उस पर माया का, अन्ना तो माया के कार्यों का असर पड़ता है। उस परमात्मा को जो त्रिगुणातीत है, उसे प्रणाम कर रहा हूँ, ऐसा कहते हैं। फिर आगे कहते हैं वयम सर्वे ध्यायामः, उस परब्रह्म परमात्मा का हम सभी स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय। जब वेदव्यास जी ऐसा कह रहे थे तो किसी ने पूछा कि महाराज, आप कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, आपने परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम किया, अच्छी बात है, लेकिन आपने किसी देवता की स्तुति क्यों नहीं की? तो बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं कि यदि मैं किसी देवता की स्तुति करता हूँ, जैसे अगर मैं श्री राम की स्तुति करता हूँ, तो ऐसा लगेगा कि ये राम परक ग्रंथ है। कृष्ण की स्तुति करूँगा तो ऐसा लगेगा ये भगवान कृष्ण परक ग्रंथ है, ये उन्हीं के लिए लिखा गया है। तो जो कृष्ण के अनुयायी हैं वो तो बड़ा चाव से सुनेंगे, और अन्य को लगेगा कि ये हमारे भगवान का ग्रंथ नहीं है। तो कहीं चूँकि हम लोगों की जो मर्यादा है, जो हम लोगों की समझ है, वो उतनी परिपक्व नहीं है, तो कहीं हमारे ज्ञान में और कहीं हमारे समझने में कोई अंतर ना हो जाए और हम आपस में ही कहीं मनमुटाव ना कर लें, इसलिए किसी देवता विशेष की स्तुति नहीं की है। और यदि स्तुति करने जाएं तो क्या करेंगे? किसी को छोड़ तो सकते नहीं हैं। राम जी की स्तुति करेंगे, कृष्ण की स्तुति करेंगे, शंकर जी की करेंगे, किसकी करेंगे? और जब उसकी कर देंगे तो जो बाकी देवता हैं उनका क्या होगा? हनुमान जी कहेंगे थोड़ी हमारी भी होनी चाहिए, भैरव जी कहेंगे थोड़ी हमारी भी होनी चाहिए, ब्रह्मा जी कहेंगे थोड़ी हमारी भी होनी चाहिए, चंडी माता कहेंगे थोड़ी हमारी भी तो होनी चाहिए। तो जब ये स्तुति करने लगेंगे तो स्तुति प्रसंग इतना लंबा हो जाएगा कि वेदव्यास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि स्तुति प्रसंग जब इतना लंबा हो जाएगा तो जो मूल बात मैं कहना चाहता हूँ हो सकता है उसे कहने का समय ही ना मिले। तो इसीलिए उन्होंने एक शब्द में कह दिया है, एक वाक्य में कह दिया, सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। और एक बात और है, मंदिर तो हमें जाना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है, और उपवास करना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना भी हमें करनी चाहिए, लेकिन हमारा जीवन तो सार्थक तब है जब हम सत्य को अपने जीवन में उतार लेते हैं। इसीलिए कहा है धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं है। इसीलिए सत्य को जब तक हमने अपने जीवन में उतारा नहीं है तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं है। इसलिए सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। तो बोले भगवान श्री कृष्ण की। तो इस प्रकार से सबकी वंदना हो गई, क्योंकि सत्य ही सब कुछ है। तो जब सत्य की वंदना हो गई तो सबकी वंदना हो जाती है।
फिर अब आगे कह रहे हैं कि धर्म भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक तो धर्म, दूसरा होता है परम धर्म। धर्म क्या है? जो हमने आपको बताया कि सत्य धर्म है, धर्म ही सत्य है। तो परम धर्म क्या है? तो अगला श्लोक कहते हैं भागवत में, धर्मः प्रोज्झित कैत गोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये अगला श्लोक है उसका। कहते हैं कि संतों के और भक्तों के जानने योग्य जो धर्म है वो है भगवान कृष्ण की कथा। यही परम धर्म है। और ये कैसी है कथा? तो कहते हैं शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, माने जो कथा कल्याणकारी हो उसे हम शिवदम कहते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। और फिर आगे बात कहते हैं तापत्रय उन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन कर देती है, समाप्त कर देती है, वो है भगवान की कथा। नियम से इस कथा को सुनना चाहिए। देखिए संसार के काम तो हम लोग रोज करते ही रहते हैं, इस कथा को मन लगाकर श्रवण करना चाहिए। कभी कभी कोई बात समझ में नहीं आती तो कथा के उपरांत कथा वक्ता से मिलकर के उसका समाधान भी करना चाहिए और नियम से कथा सुनना चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए कि वो समझ में आए। तो इसमें जो अंतिम बात कहते हैं वो इतनी अच्छी है और व्यक्तिगत रूप से मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं कह नहीं सकता। उसको मैं आपको बता रहा हूँ। अंतिम बात कहते हैं सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं कि जैसे आपकी कोटा गांव में कथा हो रही है, ठीक है, अब आपने कथा का समय जाना हुआ है कि कब से कब तक कथा है, आप अपने घर में हैं, तो आपके मन में वो प्रेरणा बनी हुई है कि मुझे कथा सुनना है, भगवान की कथा सुनना मेरा कर्तव्य है और मुझे जाना ही है। वो भाव आपके अंदर बना हुआ है। लेकिन क्या करें, घर के काम भी हैं, वो भी करने जरूरी हैं। तो हम क्या करते हैं, आपने क्या किया कि घर के काम को जल्दी जल्दी समाप्त करने का प्रयास किया और मन में यह चेष्टा बनी हुई है कि भगवान की कथा हमें श्रवण करने जानी है। तो विशेष बात ये कह रहे हैं कि जिस समय हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि मुझे भगवान की कथा सुननी है, उसी क्षण गोविंद हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय। ये बहुत अच्छी बात है। तो कहते हैं 7 दिन नियम से कथा सुनो और एक शब्द भी अगर हमने पूर्ण रूपेण से सुन लिया है तो पवित्र हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए कथा श्रवण करनी चाहिए। फिर अगला श्लोक है, कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुगमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका विभावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कहते हैं बंधुओं वेद को। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, कल्प वृक्ष, यानी जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह फल, पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जैसे वृक्ष होते हैं, आम आदि के वृक्ष हैं, उसमें आम फलता है और पकता है, ऐसे वेद जो हैं, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष का अर्थ होता है कि जिसके छांव में बैठ कर के जो हम इच्छा करेंगे वो सब हमें प्राप्त हो जाएगा, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और पका हुआ फल से क्या तात्पर्य है? देखिए, पूरे वृक्ष में जितने भी तत्व होते हैं उन सभी तत्वों का समावेश फल में होता है। वह तत्व तो उसके तने में भी है, टहनी में भी है, पत्ते में भी है,
तो क्या आप तना खाने जाएंगे तो दांत नहीं टूट जाएगा? तो इसलिए कहते हैं फल है, फल में तो संपूर्ण वृक्ष का सार होता है। तो यानी संपूर्ण वेदों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत महापुराण का यह ग्रंथ है। फिर बहुत अच्छी बातें कहते हैं, सुख मुखात अमृत द्रव संजीतम, सुखदेव जी महाराज के मुख से यह निकला हुआ है और अमृत के समान है। एक विशेषता मैं आपको बताऊं, एक कहावत है, कहते हैं कि सुख यानी तोता जिस फल में चोंच मार देता है वो फल मीठा हो जाता है, या ये समझें कि वो चोंच मारता ही उस फल में है जो पहले से मीठा होता है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन ये कन्फर्म है कि सुख का, तोते का मुख जिस फल में लग जाता है वो मीठा जरूर होता है। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तो सुखदेव जी महाराज का मुख लगा हुआ है, तो इसके मीठा होने में यानी स्वाद से परिपूर्ण होने में कोई शंका तो है ही नहीं। तो ये कह रहे हैं। फिर कहते हैं, अगली बात कहते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम मोहो रहो रसिका भूवि भागवता। पिबत भागवतम रसमालयम, ठीक है, समझ में आ गया, पका हुआ फल है, मीठा फल है, ये भी कंफर्म हो गया। लेकिन हम इसे पिए तो कब तक पिए? अरे कथाएं तो चलती रहती हैं, पता चलता ही रहता है, निमंत्रण कार्ड तो आते ही रहते हैं, फलानी जगह कथा हुई, यहाँ कथा हुई, और हमारी जानकारी में तो कोटा में भी बहुत कथाएं होती हैं। तो कब तक सुने ये कथा? तो कभी कभी मन में तो आता है, कहते हैं कि मुक्ति मिल जाती है, लेकिन हम कब तक सुने? एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 4 बार सुन लिया, 10 बार सुन लिया, कब तक सुने ये कथा? तो उसका उत्तर देते हैं, तब तक सुनो जब तक मुक्ति ना मिल जाए। या फिर से ये समझिए कि जब तक ये शरीर है, ये जीवन है, तब तक इसको पियो, और जब मृत्यु हो जाए और अगला जन्म मिल जाए तो फिर से पियो। मन इस कथा के आनंद को लेते ही रहो, इसमें कोई अरुचि नहीं है, इसमें कोई थकान नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा में थकान हो ही नहीं सकती है। भगवान की कथा तो रसाप्लावित होती है। कहते हैं ना कि राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। अरे भगवान की कथा को सुनकर के जो अघा जाता है, कह देता बहुत सुन लिया, अरे पहले भी तो सुना था, आज भी सुन रहे हैं, कौन सी नई बात है। तो जो अघा जाता है, वास्तव में सार तो ये है कि उसने भगवान की कथा के रस को जाना ही नहीं, उसको चखा ही नहीं। यदि आपके मन में भी आता है तो जान लो कि आपने अभी कथा के महत्व को, उसके रस को नहीं समझा है। क्योंकि जिन संतों ने, जिस सज्जनों ने कथा के रस को समझा है, उनकी उत्तरोत्तर रुचि बढ़ती रहती है, जिज्ञासा बढ़ती रहती है, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, मुझे और सुनना है, मुझे और जानना है, और उनकी ये जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बलवती होती रहती है। एक बार एक माता जी मुझसे मिली थी और मुझसे पूछने लगी कि महाराज जी, आप इतनी देर तक कथा कहते रहते हैं और लगातार कथाओं में रहते हैं, ऐसा हमें सुनने में मिलता है, तो आपको कभी थकान नहीं होती? तो मैंने उनसे कहा कि माता जी, सत्य कहूँ तो जिस दिन कथा कहने का अवसर नहीं मिलता उस दिन थकान हो जाया करती है। देखिए, भगवान की मुझ पर सबसे बड़ी कृपा ये हुई कि मुझे ये मानव तन दिया। दूसरी भगवान की ये बड़ी कृपा हुई कि मुझे भारतवर्ष में जन्म दिया। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये भगवान की दूसरी बड़ी कृपा थी। और भगवान ने तीसरी बड़ी कृपा मुझ पर यह की कि मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। भगवान की चौथी मुझ पर बड़ी कृपा ये हुई कि मुझे ऐसे घर में, ऐसे पिता के पुत्र के रूप में जन्म दिया कि जहाँ पर बचपन से मुझे सत्संग का लाभ मिला। कथा, प्रवचन, वेद, पुराण, इन सत्संग के साथ ही मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ हूँ। ये भगवान की बड़ी कृपा थी। और इसके बाद भगवान ने बड़ी कृपा तो मुझ पर ये कर दी, सबसे बड़ी कृपा, कि अपने ही कथा कहने का सद्भाग्य मुझे प्रदान कर दिया। और भगवान ने जब इतनी बड़ी कृपा की हो तो मुझे थकान कैसे हो सकती है?
इसलिए मुझे थकान कभी नहीं होती। तो भगवान की कथा को सुन करके कभी अघाना नहीं चाहिए, ये इसका मूल स्वरूप है। कथा कहने में कभी नहीं अघाना चाहिए और कथा सुनने में भी कभी नहीं अघाना चाहिए। एक बार फिर प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बीच बीच में जयकारा लगते रहना चाहिए। भागवत के महात्म्य में भी आता है कि जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारिये। क्योंकि भगवान की जब कथा होती है ना बंधुओं, तो निद्रा देवी का आक्रमण भी होता है। नहीं होता है, ये कथा आती है ऐसी, शास्त्रों में ऐसी कथा है कि एक बार निद्रा देवी भगवान के पास पहुंची और कहने लगी, भगवान आपने मुझ पर बड़ा अन्याय किया है, आपके राज्य में तो बड़ा अनर्थ हो रहा है मेरे ऊपर। तो भगवान ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो निद्रा, हम तो अन्याय कभी करते नहीं हैं, हमारे लिए तो हम तो समदर्शी कहलाते हैं, सबको हम एक नज़र से देखते हैं, कभी तो हमने किसी के साथ अन्याय किया नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो निद्रा देवी ने भगवान से कहा कि प्रभु, मेरा जो संसार में सबसे बड़ा भक्त था कुंभकर्ण, उसको तो आपने मार दिया, अब बताइए मेरी भक्ति कौन करेगा, मेरा भक्त तो कोई नहीं बनेगा, तो मेरे साथ तो अन्याय हो गया प्रभु। तो भगवान ने कहा कि निद्रा देवी तुम चिंता मत करो, कोई चिंता की बात नहीं है ये, तुम फिर से जाओ पृथ्वी लोक में, जहां मेरी कथा हो रही हो वहां तुम चली जाना, वहां तुम्हें तुम्हारे बहुत सारे भक्त मिल जाएंगे। जब ऐसा भगवान ने कह दिया तो निद्रा देवी आ गई। ऐसा शास्त्रों में प्रमाणित कथा है। तो निद्रा देवी का आक्रमण जरूर होता है, लेकिन उससे बचने के लिए भागवत में ही ये उल्लेख है कि भगवान का जयकारा बीच बीच में लगाते रहना चाहिए, तो निद्रा देवी दूर भाग जाती है। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आगे कहते हैं कि नैमिषारण्य का एक परम पावन क्षेत्र है, जहाँ पर शौनकादि ऋषि रहते हैं। शौनकादि ऋषि 88,000 की संख्या में हैं। बात को अच्छे से समझिएगा, जीवन में धारण करने लायक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। नैमिषारण्य का परम पावन क्षेत्र है, जहाँ पर शौनकादि ऋषि रहते हैं। 88,000 की इनकी संख्या है, सभी ब्राह्मण हैं और ऐसी उनकी दिनचर्या है कि आपस में ही किसी को वक्ता बना लेते हैं और बाकी बैठ करके कथा सुनने लगते हैं। जब कथा पूर्ण होती है तो दूसरा वहाँ पर वक्ता बन जाता है और बाकी जितने बैठे हुए हैं वो श्रोता बन करके कथा का श्रवण करते हैं, और ये लगातार चलता रहता है, कथा से वो कभी अघाते नहीं हैं। और इस प्रकार से उन शौनकादि ऋषियों में किसी की आयु 10,000 वर्ष हो चुकी है, किसी की 50,000 वर्ष हो चुकी है, किसी की लाख वर्ष हो चुकी है, और कोई तो युगों युगों से वहाँ पर है। ऐसी उनकी विशेषता है, यानी कथा ही जिनका जीवन है, ऐसे हैं शौनकादि ऋषि। एक दिन उन सभी शौनकादि ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज का आगमन होता है। और सूत जी महाराज कौन है, बात समझिएगा। सूत जी महाराज ब्राह्मण नहीं हैं, बुजुर्ग भी नहीं हैं, युवा हैं। लेकिन जब सूत जी महाराज का आगमन होता है तो सारे जितने शौनकादि ऋषि थे, तपस्वी थे, सभी खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं, उनका सत्कार करते हैं और अपने से ऊंचा आसन बैठने के लिए दे रहे हैं, और सभी नीचे बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि जो ब्राह्मण भी नहीं है, जो बुजुर्ग मने लंबी आयु का भी नहीं है, उसको इतने बड़े तपस्वी लोग जो सभी ब्राह्मण हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े तपस्वी हैं, वो सब प्रणाम क्यों कर रहे हैं और अपने से ऊंचा आसन क्यों दे रहे हैं, ये विचार करने की बात है। क्यों? क्योंकि अपने शास्त्र कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, कुछ आयु में बड़े होते हैं, लेकिन उन सबों में जो ज्ञान में श्रेष्ठ है, वास्तव में वही सबसे बड़ा होता है।
और यहाँ सूत जी महाराज ज्ञान में अत्यंत श्रेष्ठ हैं और अग्रणी हैं। इसीलिए सब लोग बैठ करके मने उठ करके सभी उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, खड़े हो जाते हैं और अपने से ऊंचा आसन बैठने को दे रहे हैं। ये सीखने लायक बात है। इसलिए ज्ञान की कीमत हमेशा रही है। ना तो धन से कोई बड़ा होता, ना बल से होता, ना आयु से होता। वास्तव में जो ज्ञान में श्रेष्ठ होता है वही सबसे बड़ा कहलाता है। तो शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज को ऊंचा आसन देते हैं और उनसे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि महाराज यदि आपकी अनुमति हो तो हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, और एक दो नहीं, हम आपसे 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं। हमारे मन में जिज्ञासा है। तो सूत जी महाराज ने कहा ठीक है, पूछिए। तो शौनकादि ऋषि वास्तव में ऋषि तो 88,000 की संख्या में थे, लेकिन जो शौनक ऋषि थे वो उन सभी के अगुआ थे, यानी अग्रणी थे, सबका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए उन्हें शौनकादि ऋषि कहते हैं। तो यानी प्रश्न वो सभी का था, लेकिन उनकी तरफ से शौनक ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से। क्या पूछते हैं? पहला प्रश्न क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। पुंसामेकांततः श्रेयः तन्नः संस्थितुमर्हसि। ये पहला प्रश्न है। इसका अर्थ है कि कलयुग में मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है, इस कलिकाल में मुक्ति का मार्ग क्या है, हमें आपसे ये पूछना चाहते हैं प्रभु। ठीक है, एक प्रश्न हो गया। फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? कहते हैं कभी परिक्रमा लगाना चाहिए, मंदिर जाओ तो परिक्रमा लगाओ, दान करो, पूजा करो, इन सब से मुक्ति होती है। तो क्या इनसे मुक्ति होती है या मुक्ति का मार्ग कुछ और है? तो ये बात कहते हैं। और दूसरी बात जब कहते हैं तो ये कहते हैं कि जब हम लोग कभी कभी मंदिर जाते हैं तो अलग अलग मंदिर होते हैं। कभी राम जी का मंदिर है, कहीं कृष्ण जी का मंदिर है, कहीं चंडी माता जी का मंदिर है, और कभी कभी तो हम जाते हैं तो वहाँ पर मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ रखी होती हैं। तो हम किस देवता की पूजा करें और किसको छोड़ दें, कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है? ये दूसरे प्रश्न की बात चल रही है। बंधुओं, वैसे मैं आपको एक जानकारी दूं, नियम ये है कि मंदिर के गर्भगृह में एक से अधिक देवता की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका भी कारण है। हमारी समझ उतनी परिपक्व नहीं है कि हम सब जगह व्याप्त परमात्मा के दर्शन कर सकें। तो बुद्धि में भेद हो जाएगा कि ये 4 मूर्तियां रखी हैं, इनमें से ये श्रेष्ठ है कि वो श्रेष्ठ है, ऐसा मन में भ्रम आ सकता है। इसीलिए गर्भगृह में मंदिर के एक ही देवता या देवी की मूर्ति होनी चाहिए। एक माता जी थी, मंदिर गई, बढ़िया लोटा में जल लिया और गई, और जब गई तो शिव जी का मंदिर था तो शिव जी को जल चढ़ाया। अब वहाँ पर छोटे बड़ी कई मूर्तियाँ थी, तो आधा जल तो शिव जी में ही चढ़ गया। अब उनको ध्यान आया कि बगल में तो राम जी भी बैठे हैं, तो थोड़ा जल तो राम जी को भी चढ़ा दे। थोड़ा जल चढ़ा दिया राम जी ने। चिरौंजी दाना भी रखी थी तो थोड़ा भोग भी चढ़ा रही थी। फिर उसके बाद देखा तो हनुमान जी का मंदिर भी था, तो फिर जो जल बचा था तो वहाँ हनुमान जी के चरणों में भी अर्पित किया और थोड़ी चिरौंजी दाना चढ़ाए। फिर देखा तो वो बटुक भैरव भी थे, तो थोड़ा जल वहाँ चढ़ाया। अब इतने में ही समस्या खड़ी हो गई, जल भी समाप्त हो गया और चिरौंजी दाना भी समाप्त हो गया। और बाहर निकल के देखा तो दुर्गा माता का भी मंदिर था बगल में संतोषी मैया भी थी। अब मन में बड़ी टेंशन। अब वो मन में बार बार सोच रही हैं कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया, बड़ी गलती हो गई, जरूर मैंने किसी जन्म में पाप किए होंगे तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे ये तो अपशकुन है। अरे मैं जल लेके गई, आधे भगवानों के ऊपर जल चढ़ाया, आधे में तो जल ही समाप्त हो गया। जरूर मुझसे कोई पाप हुआ है अथवा कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है। तरह तरह के तमाम प्रश्न वो माता जी सोचती रही और परेशान होती रही। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि समझ इतनी परिपक्व नहीं है। अगर समझ परिपक्व होती तो ये समझ पाते कि सब भगवान तो एक ही हैं, अंतर तो कुछ है नहीं।
लेकिन चूंकि हम सभी साधना की उस सर्वोच्चतम स्थिति में पहुंचे नहीं हैं, तो इसलिए हम में ये भेद हो सकता है। तो इसलिए हम पूछना चाहते हैं, शौनक ऋषि कहते हैं सूत जी से, इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि हम किस देवता को पूज लें तो सबकी स्तुति हो जाए, सबकी पूजा हो जाए, और किसको हम छोड़ दें। ये हमारे दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर आप हमें दे दीजिए। और तीसरा प्रश्न शौनक ऋषि क्या कर रहे हैं, उसे सुनिए। कहते हैं यदि हम वेद को सर्वोच्च माने कि वेद हमारा सर्वोच्च ग्रंथ है, तो वेद में तो परब्रह्म परमात्मा को अजन्मा कहा गया है। अजन्मा वह है जो कभी जन्म नहीं लेता, तो फिर वो दशरथ का पुत्र राम बन करके क्यों आता है? फिर वो देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में कृष्ण बनकर क्यों जन्म लेता है अगर वो अजन्मा है? वसुदेवस्य देवक्याम जातो यस्य चिकीर्षया। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है, आप तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। और चौथा प्रश्न करते हैं कि प्रभु चलिए हम ये मान लेते हैं, कई लोग विद्वान लोग कहने लगते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि अवतार होता है, तो कितने अवतार? कभी कभी तो सुनने को मिलता है कि 10 अवतार हैं, कोई कोई कहता है 20 अवतार हैं, और कहीं कहीं तो सुनने को मिलता है 24 अवतार हैं। तो हम कितने अवतार माने? और संत लोग तो कह देते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। तो हम ये माने क्या कि भगवान के कितने अवतार हैं और भगवान हैं कितने? बंधुओं, कलयुग में तो वैसे शास्त्र तो नियम बताते हैं 10 अवतार की भी प्रमाण मिलता है और 24 अवतारों का भी प्रमाण मिलता है। लेकिन कलयुग में तो ऐसी विशेषता आ चुकी है कि कई लोग तो जबरदस्ती भगवान बन जाते हैं, स्वयं को भगवान की उद्घोषणा कर देते हैं। अभी बीते कुछ समय में आप लोगों ने भी सुने होंगे, तरह तरह की न्यूज आती रहती हैं। हर कोई होड़ लगी हुई है, भगवान बनना चाहते हैं। कई जगह तो सुनने को मिलता है कि भगवान सिरे आ रहे हैं। तो हम क्या माने? लेकिन जरा विचार करिए कि हमने भगवान को इतना सस्ता कर दिया है कि जिसको देखो वही भगवान बन रहा है, वही भगवान सिरे आ रहे हैं। तो हम क्या माने कि भगवान हैं कितने? सोचिए, हमारे ऋषियों की दृष्टि कितनी महान थी। वो प्रमाण की बात करते हैं, वो जानते थे कि कलयुग में पाखंड होगा, कलयुग के पाखंड से लुप्त हो सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्पकृत प्रकट दीन बहुपंथ। वो जानते थे पाखंड होगा, तो वो इसलिए प्रमाण की बात करते हैं कि गुरुजी आप हमें प्रामाणिक रूप से बताना कि भगवान के अवतार हैं कितने। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, जो प्रामाणिक हो। ये चौथा प्रश्न कर दिया। और पांचवा प्रश्न कह रहे हैं कि गुरुजी आप सार बताना, जो सारांश हो। कलयुग में लोगों के पास समय की कमी होगी, बहुत से लोग तो केवल व्यवहार चुकाने के लिए जाएंगे, तो जब समय की कमी होगी तो वो कथा तो पूरी सुन नहीं पाएंगे। इसलिए आप सार मुझे बताना, जिससे जगत का कल्याण हो। अतः साधोत यत् सारम समुद्धृत मनीषया। फिर इसके बाद छठवां प्रश्न कर रहे हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठां मधुनमोपेते धर्मः कं शरणं गतः। छठवां प्रश्न प्रभु हमारा आपसे ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। आप हमें इन 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और वास्तव में बंधुओं, यही मूल कथा है। शौनकादि ऋषि सूत जी से ये 6 प्रश्न करते हैं और सूत जी महाराज इन 6 प्रश्नों का उत्तर देना अब प्रारंभ कर रहे हैं। और वास्तव में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में ही भागवत कथा है। ये पहले दिन से लेकर के 7वें दिन तक जो कथा चलती है वो मूलतः इन 6 प्रश्नों के अंतर में ही है, उत्तर में ही।